कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने भले ही राज्यसभा सांसद बना दिया हो, लेकिन संगठन में उन्हें एक मंडल की जिम्मेदारी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 में से घोषित 5 मंडलों की सूची में सिंधिया समर्थकों को भी जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे सिंधिया का नाम बीजेपी की प्राथमिक पाठशाला में लिखाया गया है। दरअसल बीजेपी ने 2 दिन पहले ग्वालियर जिले के 5 मंडलों की घोषणा की, जिसमें नीर सावरकर मंडल में सिंधिया को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी और जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी की अनुशंसा पर मंडल के 80 सदस्यों की सूची में सिंधिया को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। सिंधिया के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों में पूर्व मंत्री ध्यानेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री माया सिंह का भी नाम शामिल है। मंडलों की घोषणा के बाद सियासी हल्के में सिंधिया को दी गई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली कि बड़े नियम कायदे से चलने वाली पार्टी है और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नए गए हैं, इसलिए अभी भी उनको शायद भारतीय जनता पार्टी के ABCD नहीं मालूम है। तो शायद ऐसा लगता है, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बात है कि वो किसको क्या पद देते हैं, लेकिन संभवतः वो सिंधिया जी को समझाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचार और अपने आचार व्यवहार से चलती है। बीजेपी ने अपने 5 मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल, कोटेश्वर मंडल, रानी लक्ष्मीबाई मंडल, वीर सावरकर मंडल और राष्ट्रवाद दुर्गादास राठौर मंडल की कार्यकारिणी घोषित की गई है। सबसे खास बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसमें मौका नहीं मिला। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगले मंडलों में पार्टी दूसरे कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखेगी। ये पार्टी केवल चुनाव के समय काम करती है, ऐसा नहीं। हमारा संगठन के कार्यक्रम, जन सेवा के कार्यक्रम, जनता के बीच में जाने के कार्यक्रम साल भर चलते हैं, तो उस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। केवल चुनाव की दृष्टि से हम कार्यकर्ता बनाएं या कार्यकर्ता का निर्माण करें, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि कोई दिक्कत हमको होने वाली नहीं है। लगभग नाम सामने रहते हैं और जो नए लोग हमारे पार्टी में जुड़े हैं अभी, उनमें से भी विचार किया जाएगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेता मंडलों की सूची में कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसे देखकर उनके समर्थकों को कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। देश भर में किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया, मगर अब कांग्रेस 28 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बना ली है। 28 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे। सदन के अंदर भी इन कानूनों को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव करेंगे। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं आज कि हम सब लोग अधिक से अधिक तादाद में अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी से भोपाल पहुंचे और विधानसभा के घेराव में अपनी आहुति दें, ताकि प्रदेश की गुंगी सरकार, देश की गुंगी सरकार जो काला कानून किसानों के विरोध में लाई है, उसका हम पुरजोर उसका विरोध कर सके। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे की शुरुआत राहुल गांधी ने सोफा लगाकर ट्रैक्टर पर की थी। वो सोफा कम ट्रैक्टर था। किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफ़ी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले
ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। लिहाजा विधानसभा के आसपास वाले इलाके में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में क्या कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी या इस प्रदर्शन से सरकार को कोई असर होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर विधानसभा सत्र शुरू होते ही यानी कि 28 दिसंबर को ही कांग्रेस किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अरुण यादव ने आह्वान किया है मध्य प्रदेश की जनता से कि सभी को 28 दिसंबर को भोपाल पहुंचना है और विधानसभा का घेराव करना होगा। हालांकि विधानसभा के आसपास वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, मगर फिर भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में एक किसान आंदोलन कितना सफल साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।